प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध साजिश है या सियासत? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर। कौशल किशोर जी, इसे आप साजिश मानते हैं या सियासत? देखिए पंजाब में जो वहाँ की चन्नी जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, वो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो उन्होंने सियासत के तहत एक साजिश की है। इसलिए कि प्रधानमंत्री जी जहाँ रैली में जा रहे थे वो किसानों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों की बात करते हैं, करते नहीं, उनको प्रैक्टिकल में उनकी मदद करते हैं और ज़मीन पर लोगों को काम दिखाते हैं। चाहे वो किसानों को 6,000 रुपये देने का हो, चाहे महिलाओं को अलग से सुविधाएं देने का हो, चाहे मजदूरों को सुविधाएं देना हो, चाहे मुफ्त इलाज हो या मुफ्त में आवास हो, ये सारी चीज़ें जो उन चीज़ों को मिली हैं, उन लोगों को मिलती हैं केंद्र सरकार के द्वारा, जिनको प्रदेश सरकार ने नहीं दिया। प्रदेश सरकार को लागू करनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं दी। और वहाँ जब जाते तो मीटिंग में निश्चित तरीके से वो गरीब तबका जो प्रधानमंत्री जी के लिए नारा लगाता है हर हर मोदी, घर घर मोदी, वो सब इकट्ठा होते। उस सियासत से वहाँ पर जाने पर निश्चित तरीके से राजनीति कांग्रेस की पलटती और लोगों में घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा चलने लगता। उससे बचाने के लिए उससे इन लोगों ने एक साजिश की और साजिश के तहत प्रदर्शनकारी वहाँ पर पहुँचे और सुरक्षा में चूक जो है वो एक साजिश है, जानबूझ करके, कि रैली तक के प्रधानमंत्री जी को न जाने दिया जाए। कौशल किशोर जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को इस तरह के बयान देने पड़े एयरपोर्ट पे कि काश मैं जिंदा बच गया? आपको लगता है कि ये एक तरह से, चूंकि पंजाब में चुनाव है, बीजेपी के लिए एक बड़ा लाइन हो सकता है, चूंकि प्रधानमंत्री को डर था कि उन पर एक बड़ा हमला हो सकता था, इसलिए उन्होंने इस तरह के बयान दिए? देखिए कांग्रेस को मोदी जी से नफरत है, क्योंकि मोदी जी ने कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दिया और इस आधार उस इतने उस पर भेज दिया कि विपक्ष में लीडर की हैसियत बनाने की लोकसभा में नहीं रही उनकी। तो कांग्रेस जो है वो अंदर अंदर बहुत जलती है, बहुत नफरत करती है। आप देखते नहीं कि राहुल गांधी क्या बोल रहे थे 2019 में कि चौकीदार चोर है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं देश का चौकीदार हूँ, चौकीदार चोर है। तो जनता नारे लगाने लगी, मैं भी चौकीदार, तुम भी चौकीदार, हम सब चौकीदार। तब वो अब उनको बाद में पछतावा हुआ। जनता प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी हो गई और ज़्यादा सीटें जीत करके आई, 303 सीटें जीत करके आई 2019 में। तो कांग्रेस इस बात से डरी हुई है और जब डर गई है वो, तो निश्चित तरीके से वहाँ पर जब पहुँचते माननीय प्रधानमंत्री जी तो उसका एक अलग तरीके को होता। और जब प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हो जाके प्रदर्शनकारी आकर के सड़क पे आ जाएं, आप देखें कि वो कुछ प्रदर्शनकारी पिछले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर आकर के अंधाधुंध ट्रैक्टर चला रहे थे, दूसरा झंडा जाकर के फहरा दिए। उसके बाद भी हमारी सरकार ने उन लोगों को जो है कुछ नहीं किया। हमारे जो है मोदी जी ने उन लोगों को माफ़ किया पूरी तरीके से, कहा देश के अभी बिल किसानों का वापस किया मोदी जी ने। और इसलिए कि ठीक है, हम जब किसानों को नहीं समझा पाए तो हम उनको जब समझा लेंगे तब बिल की बात करेंगे। इतना बड़ा जो काम कर रहे थे, इससे उनका बड़ा स्वागत, बड़ा भव्य स्वागत और बड़ी उनके प्रति जो है लोगों के अंदर आस्था बढ़ गई है मोदी जी के लिए, और ज़्यादा किसानों में, लोगों में बढ़ गई। इससे कांग्रेस घबराई हुई है और इसलिए जो है जब प्रधानमंत्री जी का काफिला जाता है तो 200 मीटर दूर तक के एक भी व्यक्ति नहीं दिखता, और अगर दिख भी रहा तो दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा हो कराती है पुलिस। ये प्रोटोकॉल में है, पुलिस भी दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा करती है। पुलिसकर्मी जो है उनके साथ चाय पी रहे हैं प्रदर्शनकारियों के साथ। इसका मतलब सरकार की हिंट रही होगी, सरकार का कहीं ना कहीं जो है उसमें साजिश रही होगी। और उसी में अगर कोई ऐसे तबके भी आ जाते जो जिस तरीके से जाकर के लाल किले पे इस तरह की हरकत कर रहे थे 26 जनवरी को, पिछले गणतंत्र दिवस पर, अगर इस तरह के लोग आकर के कोई हमला कर देते, कुछ कर देते, तो निश्चित तरीके से ऐसा हो सकता था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि मैं जिंदा सुरक्षित बठिंडा एयरपोर्ट पे आ गया हूँ, ये अपने मुख्यमंत्री जी को बता देना,
तो निश्चित तरीके से ये बात जो है उनके दिल से निकली हुई बात है, और ऐसा वहाँ आभास हुआ होगा तभी प्रधानमंत्री जी बोले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तभी बोलते हैं जब उसको प्रत्यक्ष रूप में कुछ देखते हैं। प्रोफेसर किशोर जी, एक अंतिम सवाल, आपको लगता है कि किसानों के कंधे पर कांग्रेस की सरकार जो है पंजाब की, उन्होंने इस तरह की साजिश रची है, चूंकि वो किसान जिसके लिए प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस लिए? देखिए, किसान जो है वो प्रधानमंत्री जी के पक्ष में है, लेकिन जो आंदोलन चला रहे थे उनका आंदोलन प्रधानमंत्री जी ने खत्म कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने किसानों की डिमांड पर जो कहा किसान तो कर दिया, और जैसे ही उन्होंने कहा आंदोलन हम बिल वापस लेंगे, उसी दिन जो लोग किसान थे वो अपना डांस करने लगे, नाचने गाने लगे और लड्डू और मिठाई बांटने लगे। फिर उन्होंने एक चाल चली कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक पार्लियामेंट में बिल वापस नहीं आ जाएगा। जिस दिन बिल वापस हो गया उस दिन भी किसान डांस करने लगे, नाचने लगे और मोदी जी की जय जयकार करने लगे। तो जो नेता लोग थे, जो सरकार वहाँ की चलाने का प्रयास किसानों के कंधे पर लेकर के जो एक आंदोलन खड़ा करने का काम मोदी जी के खिलाफ कर रही थी, वो सारा आंदोलन फेल हो गया। लेकिन कौशल किशोर जी, आपको लगता है, ये अंतिम सवाल है, आपको लगता है कि आगे भी प्रधानमंत्री की रैली होनी है, उत्तर प्रदेश में रैली होनी है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटना हो सकती है, किसान सड़कों पे आ सकते हैं, क्योंकि अभी मेरठ खुद गए थे किसान, प्रधानमंत्री बाई रोड गए थे, कोई भी किसान का यूनियन वहाँ आ सकता था। देखिए, नहीं आए ना, इसलिए कि किसान खुश है, इसलिए किसान नहीं आया। पंजाब में किसान आया नहीं, लाया गया होगा, और तभी तो पुलिसकर्मी उनसे हंस हंस के जो है बातें भी कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। ये जांच का विषय है। प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदृष्टि रखते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में इस तरह की ये घटना नहीं होगी? उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं होगा, और जहाँ जहाँ बीजेपी की और जगह भी सरकार नहीं है वहाँ पर भी इस तरह का नहीं होगा। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर मोदी जी के खिलाफ ये साजिश रची जा सकती है इस तरह का काम करके, क्योंकि कांग्रेस मोदी जी से नफरत करती है, और मोदी जी से नफरत करके प्रधानमंत्री जी के साथ साजिश कर रही है। ये बहुत ही गलत है, और इसके लिए जो है पूरे देश से कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए जो गलत बयानी कर रही है, और चन्नी जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।